तो मैं हूं, कोई संभावना नहीं है। क्या संभावना? कोई घटना नहीं है। स्वभाव, स्वाभाविक स्वभाव। सर्व का एक स्वभाव हूं मैं। सर्व का एक स्वभाव हूं। अपना ही स्वभाव नहीं, केवल अपना नहीं, सर्व का एक स्वभाव हूं मैं। और अपना भी हूं। तो मैं हूं इतना ज्यादा सहज है कि उसको थोड़ा भी इधर उधर अगर आप समझे या समझे भी तो स्लिप हो गए। स्लिप कैसे होता है आदमी, देखो उसको समझ लो। किसी की भी निंदा स्तुति करोगे स्लिप हो जाओगे, तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा। स्तुति में भी अपने से भिन्न कुछ भी माने तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाए। ये दो चीजों में पतन होता है। अपने से भिन्न कुछ भी माने तो पतन हो जाए, और निंदा स्तुति में पतन हो जाए। अपने से भिन्न मानोगे तभी निंदा स्तुति करोगे, है कि नहीं? अब अपने से भिन्न आप माने नारायण को तो उसकी स्तुति करोगे, उसमें भी पतन हो जाएगा। आपने मैं से ज्यादा जान लिया नारायण को। भिखारी को अपने से कम मानोगे तो निंदा करोगे, या किसी और की निंदा। अपने से कम मानते हो तभी तो निंदा करते हो ना, किसी को भी। और ज्यादा मानते हो तो स्तुति। तो अपने से भिन्न नहीं मानना, मेरे को भी नहीं मानना। अगर मेरा भी स्तुति कर रहे हो, गुरुदेव आप ये हो वो हो, वो भी गड़बड़ है क्या? हाँ, तो अपने से भिन्न मत मानना, नहीं तो तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा। हो ही जाएगा, बता रहा हूं। भले आप हो आत्मा ही, फिर भी हो जाएगा। वो फील चला जाएगा। हाँ, मैं की स्तुति कर सकते, जिससे भिन्न कुछ भी नहीं। नारायण भी नहीं है, हर इंसान भी नहीं है, कोई नहीं, उसकी स्तुति कर सकते।
तो सुई में धागा डला ही हुआ है ना। हम क्या सोचते हैं, दूध में पानी मिल गया है, कुछ अशुद्धि आ गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। ना भैया, दूध में दूध मिला ही हुआ है, कोई पानी वानी नहीं, और कोई और चीज भी नहीं मिली हुई है। दूध में दूध ही मिला हुआ है। जब इस अस्तित्व का कण कण मुक्ति से बना है, सत्य से बना है ना, मैं आत्मा भगवान से बना है, तो यहाँ अशुद्धि हो कैसे सकती है? अशुद्धि भी अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि भी अशुद्धि नहीं, वो भी मैं से भिन्न नहीं। और शुद्धि की तो बात ही मत करो, और फिर मैं की तो और बात मत करो। माया भी माया नहीं है, मैं ही हूं। परमात्मा की तो बात करो ही मत। कॉफी तो स्ट्रांग और परफेक्ट है। तो सब मेरे पास आते हैं भगवान को सुनने, माया को सुनने, कथा सुनने, कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा, मुक्ति, कैवल्य, इनलाइटनमेंट, सब शुरू में वही सुनने आते हैं मेरे पास। कोई आके मेरे को ऐसा नहीं कहता कि प्रभु मेरे बारे में कुछ बता दो, मैं के बारे में कुछ बता दो, मेरे को कुछ पता नहीं है, आप ही बता दो। ऐसा कोई कहता ही नहीं। एनलाइटेंड कब होंगे, कृपा कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा। अब हम उसको क्या बताएं? प्यार कब होगा कोई कैसे बता सकता है? और फिर तो ये मैं की बात है। मोहब्बत का देवता जिसके सामने नतमस्तक है, मैं आत्मा भगवान। प्रेम को जिससे प्रेम हो जाता है, वो मैं हूं। प्रिय लाग्यऊ मोहे राम, प्रिय लाग्यऊ मोहे राम।
तो जो कभी प्रिय लगे और कभी न लगे, वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। वो तो मैं हो ही। किसको अपना मैं निरंतर प्रिय नहीं लगता है कोई? अपना आप मैं स्वयं निरंतर प्रियता है। क्या है? निरंतर प्रियता। काल्पनिक भगवान भी कभी प्रिय लगता है, कभी नहीं लगता। तो सच बताऊं, सच थोड़े से कई बार सच ना कठोर हो जाते। सो सॉरी। सच कई बार थोड़े से कठोर होते। गुरु भी कभी प्रिय लगता है और कभी नहीं लगता। ऐसा है, चाहे वो गुरु कोई भी हो, कोई भी हो। हम तो अपनी आप बीती बता रहे हैं। लेकिन मैं, आत्मा भगवान, यार एक क्षण को अप्रिय नहीं लगता। मैं आत्मा गुरु, मैं आत्मा सदगुरु, मैं आत्मा संत, कभी भी किसी को भी क्षण भर को भी अप्रिय नहीं लगता। निरंतर प्रियता, निरंतर प्रियता। प्रिय लाग्यो मोहे राम। गुरु भी है, भगवान भी है, आत्मा भी है और मैं भी हूं। वही मैं भी हूं। वो क्या है? सदगुरु है, परमात्मा है, आत्मा है, और वो मैं भी हूं। वही मैं हूं। इसलिए इतनी प्रियता है, इसलिए इतनी प्रियता है, निरंतर प्रियता। इसलिए बाहर के काल्पनिक भगवान भी आपको निरंतर प्रिय नहीं लगते, गुरु भी नहीं लगते। और जो भी बोल लो, किसी से आपको प्रेम हो गया, वो भी निरंतर नहीं। प्रेम का होना बुरी बात नहीं है, बट वो निरंतर प्रियता नहीं। और मैं कभी अप्रिय लगता नहीं, कभी भी नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता।
क्यों बेचैन होते हो इतना? कर लेंगे ना वो। हम क्या सुना रहे हैं, आपका ध्यान का? अपने बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता। प्यार भी किसी और से हो जाए सोचते हैं लोग। सत्य भी कोई और निकले, भगवान भी कोई और निकले, गुरु भी कोई और ही निकले, मैं न निकल जाऊं। कितना फिक्स करके रखा है आपने अपने अंदर, और इतना इनबिल्ड कर दिया है उस चीजों को कि ये इसी पल हो ही नहीं सकता। इसमें समय लगेगा ही। इस पॉइंट को आपने इतना स्ट्रांगली भर दिया है अपने अंदर, दुनिया भर का सुन के धारणाएं, मान्यताएं, कि इस क्षण कैसे होगा। अरे बहुकाल करई सत्संगा, तब होगा। वो करना चाहिए, अलग बात है, प्रेम के लिए सत्संग, लेकिन होगा के लिए नहीं कि बहुत कालांतर में कभी कृपा, कभी कुछ क्लिक होगा, या मतलब वो बहुत गंदा है, वो गंदे ढंग से भर दिया गया आपके अंदर कि कालांतर में जन्मों बाद होगा। अरे मैं अभी हूं कि जन्मों के बाद हूं? अरे बोला करो। हाँ। क्या होगा? क्या होगा, होगा लगा दियो। समय से पहले हूं, समय मेरे बाद है। और मैं जो जीव और भगवान को भी सिद्ध करता हूं, सामने जीव आ जाए और भगवान आ जाए, किससे सिद्ध होगा? ये डंडा किससे सिद्ध हो रहा है? चेयर किससे सिद्ध हो रही है? तो लकड़ी से सिद्ध हो रही है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि चेयर और डंडा? चेयर और डंडे का सब कुछ क्या है? लकड़ी। जीव भगवान किससे सिद्ध हो रहा है? मैं से। ठीक है। तो जीव और भगवान का सब कुछ क्या है? मैं हूं। हाँ, मेरे से ही सिद्ध हो रहा है ना। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? मैं हुआ ना। लकड़ी भी किससे सिद्ध हुई? मैं से। तो लकड़ी का सब कुछ क्या है? मैं हूं ना। जीव भगवान, गुरु सदगुरु, ज्ञानी अज्ञानी, आत्मज्ञानी, ये सब किससे सिद्ध होता है? मैं से। मैं से या मेरे से भी बोल दिया करो, चलेगा, है ना। शार्प पॉइंट मैं है, बट मेरे से भी उसको बोला गया है। जैसे कृष्ण बोलते हैं गीता में मेरे से, राम बोलते हैं मेरे से, मैं को ही मेरे से बोल दिया गया। वहां हिचक नहीं होती शब्दों की, मेरे से सिद्ध होता है ऐसा। तो मैं ही सबका सब कुछ हूं, मैं ही सबका सब कुछ हूं। तो मैं क्या होना चाहूंगा?
जब मैं ही सबका सब कुछ हूं तो मैं क्या होना चाहूंगा। होने की भाषा समय की है, मेरी नहीं। क्या? मेरी नहीं। कालांतर में होगा, जन्मों में होगा। बर्बाद कर दिया इन शब्दों ने आप। जो अभी से पहले, मैं अभी से पहले हूं, वो जन्मों में होगा। असत्य। आपको कोई गुरु, सदगुरु, परमात्मा, मोक्ष, कैवल्य होना नहीं है। आप हो, बल्कि ये सब भी आपसे सिद्ध होते। ये सब भी आपसे हैं, इनसे आप नहीं हो। ये सब भी मेरे से हैं। दहाड़ के बोला करो। हाँ, ये सारा चराचर मेरे से, ज्ञात अज्ञात अज्ञे मेरे से। गुरु और भगवान मेरे से है, ऐसा बोला करो, तब फायर में घी डलता है। गुरु और भगवान अरे मेरे से है बोला करो, आवाज ही नहीं आती। हाँ, ऐसा अटकते रहोगे तो थोड़ी ना चलेगा। क्योंकि सच्चाई यही है कि सब मेरे से, इसलिए मैं ही निरंतर प्रिय हूं। निरंतर प्रियता, मैं ही अपना प्रियतम हूं। मैं ही ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वो दिल रुबा मैं ही तो हूं। अरे वो दिलबर मैं ही तो हूं। तो मैं किसी और का दीवाना नहीं, खुद का हूं। मैं किसी और का दीवाना नहीं, खुद का हूं। किसी और का दीवाना होना मोह हो जाना। प्रेम के नाम पे मोह हो जाना। और स्वयं का दीवाना होना, जो आप हो ही, वो होना नहीं है, हो ही। निरंतर प्रिय होना आप अपने आप को। इसलिए आपको पता नहीं है कि मैं अपना ही दीवाना हूं, क्योंकि निरंतर प्रियता है ना। प्रियता अगर खंडित होती तब आपको पता चलता मैं अपना दीवाना हूं। प्रियता कभी खंडित ही नहीं हुई है। क्या मतलब? क्या होता है, उधर से आप आओ, इधर से मैं आऊं, ऐसे गले मिले तो पता चलता है ना, गले मिले।
गले मिले ही हुए, ऐसे रिवर्स हुआ ही नहीं है। तो पता कैसे चले, है ना। हालांकि हम दो करके बता रहे हैं, एक को शब्दों की मजबूरियां, आगे समझ जाओ यार। तो मैं अपना ही दीवाना हूं ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि दीवानगी में पता को जगह नहीं होती मेरे भाई। क्या, पता को जगह नहीं दी जाती। तो निरंतर प्रिय, मैं निरंतर प्रिय हूं। भगवान, गुरु, आत्मा, परमात्मा, अस्तित्व भी मुझे इतना प्रिय कहाँ, इतना प्रिय कहाँ जितना मैं अपने आप को। बता तो नहीं सकता कि मैं कितना प्रिय हूं। निरंतर प्रिय बताना भी बहुत कम बताना है। अकथ कहानी प्रेम की। तो आपका मैं ही परमात्मा सदगुरु एक साथ है, प्रेम ज्ञान एक साथ है, और सहज में है, ये होना नहीं है, ये सहज में ऐसा ही है। और सदगुरु से कम बताना सदगुरु का अपमान है, आपका अपमान। परमात्मा को परमात्मा से कम बताना आपका अपमान है। और कभी भी आप ये नहीं देख पाते कि यार हर चीज पे मेरे को शंका होती है अपने को छोड़ के, होगी ही। वो शंका का होना बहुत सही है। आपको लगता है शंका नहीं होनी चाहिए, शंका होनी चाहिए। और जहां शंका हो ही ना, वही शंकर है, आपका होना।
जहां शंका चाह के भी न कर सको, वही तो परमात्मा होगा ना, वही असली सदगुरु होगा ना। बाहरी गुरु पे भी जो शंका होती है वो जरूरी है, वो कोई गलत बात थोड़ी ना है। आपको लगता है गुरु पे संदेह नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, तब तो असली गुरु से मिलोगे क्या, जो आप खुद अंतर्यामी। तो जिस पे कभी भी शंका हो ही ना, वही सदगुरु है, सदगुरु के लायक है, वही परमात्मा है। और वो केवल आप, केवल केवल मैं, बस उस पे कभी नहीं होगी। करके दिखा दो शंका, संशय होगा ही नहीं। आदिदेव शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जिस पे शंका होती ही नहीं, वही मैं, वही शिव है। शव में शंका होती है, शरीर में, शिव में नहीं होती। कितनी इजी बात है, जिस पे कभी भी आपको शंका ना हो, उसी को अपना सदगुरु मान लेना, जानने की भी जरूरत नहीं। यहां तो मैं खुली छूट देता हूं मानने की। नहीं तो मान मत लेना, जानना, ऐसा कहा जाता है ना। ना, खुली छूट मान लेना। क्या? जिस पे कभी भी आपको शंका ना हो, वही शिव है, परमात्मा है और सदगुरु है, संत। आगे आप समझदार। अब वो मैं ही हूं बोलने में कितना आनंद है। वो मैं ही हूं, शिवोहम, शिवोहम, शिवा केवलो हम। वो शिव मैं ही हूं, वो शिव, अरे मैं ही। और शिव क्या होते हैं मालूम? अघोर, जहां घोर नहीं। अघोर मीन्स सरल, सहज। मैं सरल हूं ना, सहज हूं। मैं इतना सरल हूं कि इसकी सरलता ही कठिनाई हो गया है, कि सरल के साइड किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा। तो अंत में, कालांतर में, जन्मों के बाद भी आपको यही पता चलेगा कि वो सदगुरु, वो शिव, वो परमात्मा मैं हूं। तो इतना पोस्टपोन क्यों करना अपने आप को? बाकी सबको पोस्टपोन कर दो, अपने आप को मत करो। अरे मैं ही हूं, मेरे बगैर सत्य हो क्या सकता है?
मेरे बगैर परमात्मा और सद्गुरु हो क्या सकता है? हो कैसे सकता है? जो मेरे से सिद्ध होता है वो मेरे बगैर हो कैसे सकता है? मैं हूं। ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वो सद्गुरु मैं ही तो हूं। ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वो परमेश्वर मैं ही तो हूं। मैं ही तो हूं। तो जिसकी तलाश ही जुदाई है, ढूंढने का ख्याल ही जहां बिछड़ जाना है। क्योंकि आप खुद को कुछ और मान के ही ढूंढते, खुद को जीव मान के ही परमात्मा परमात्मा करते हो, सद्गुरु सद्गुरु करते हो। ढूंढना ही जहां बिछड़ जाना है। खोजने के कारण खो रहे हो, खोजने के कारण। लकड़ी खुद को डंडा मान के ढूंढने चली है। मैं खुद को देह मान के ढूंढने चला हूं, जीव मान के। इतनी बड़ी खता मैं कैसे कर सकता हूं? तो मैं कैसा बेमिसाल बेवकूफ हूं। मैं होके मैं को ढूंढता हूं। मैं कैसा बेमिसाल बेवकूफ हूं। मैं होके मैं को ढूंढता हूं। सद्गुरु होके सद्गुरु को ढूंढता हूं। प्रभु होके प्रभु को ढूंढता हूं। ढूंढने का भाव आएगा ही तब जब आप खुद को कुछ और मानोगे, तभी तो ढूंढोगे। खुद को कुछ भी न मानना, खुद की पहचान कर लेना है। और सच बताऊं, बहुत गहरे में
बहुत अपने आप में आपने अपने आप को कुछ कभी भी माना है ही नहीं, न पहले न अभी। आपने अपने आप को कुछ भी माना है ही नहीं। आप अपने अंदर में बिल्कुल श्योर हो ही, आपने माना है ही नहीं, इसलिए जानने की आवश्यकता है ही नहीं। वहां तो शंका ही नहीं उठती, तो मान्यता कहां से उठ जाएगी। जहां ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जहां जानना मानना होता ही नहीं, वही तो मैं हूं। तो कभी भी कुछ हुआ ही नहीं है। ये दैरो हरम, ये सब अध्यात्म और संसार, ये कभी भी हुआ ही नहीं। मैं जानता ही नहीं कि ये सुख दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं। मैं जानता ही नहीं ये जन्म और मृत्यु किसकी कब और कहाँ होती है। मैं जानता ही नहीं कौन बंधता है और कौन मुक्त हो जाता है। मैं जानता ही नहीं ये सद्गुरु और परमात्मा कहते किसको। ये होता क्या है, ये किसने कब कहाँ कह दिया है और किसको कह दिया है। मैं जानता ही नहीं। मैं अपनी प्रियता में डूबा हुआ हूं, मुझे गैरों से क्या काम। ये भी गैर हैं, सदगुरु परमात्मा वगैरह भी ना। मैं तो अपना आप हूं और अपने आप ही हूं। मैं तो अपना आप हूं और अपने आप ही हूं। मुझे तो इतना सारा समझाना भी थोड़ा सा भार लगता है। पता नहीं किसे समझाने चला, सामने तो कोई दिखाई ही नहीं देता।
और जब शंका है ही नहीं, रत्ती भर शंका है ही नहीं, तो मैं श्रद्धा किस पे करूं, निष्ठा किस पे करूं? पता नहीं है श्रद्धा श्रद्धा किसने कह दिया, मैं जानता ही नहीं। तो मैं खुद को नहीं जानता ही नहीं, मैं खुद को नहीं जानता, ये भी जानता ही नहीं, मैं खुद के लिए अनजान थोड़ी ना हूं जो खुद को जानने चलूंगा। जो सहज में खुद को जानता है और सर्व को जानता है, सहज में खुद को और सर्व को जानता है, उसको जानने की क्या आवश्यकता है? तो जानना और नहीं जानना ये कहां से आ गए, मैं जानता ही नहीं। समझना और नहीं समझना, होना और नहीं होना, इनका अस्तित्व कहाँ है, ये मैं जानता ही नहीं। मैं अपनी मोहब्बत में तरबतर हूं, मुझे मुझे इनसे क्या लेना देना यार। मुझे किसका गुरु बनना है या किसका परमात्मा बनना है? मेरा न एहसास होता है, न मैं भाषित होता, न मैं प्रतीत होता। मतलब जहां कभी कुछ हुआ ही नहीं, उसका एहसास कैसे होगा बताओ, वो कैसे भासेगा? ये सब मेरी रॉन्ग एड्रेस है। क्या? मेरी रॉन्ग एड्रेस। मैं अनएड्रेस्ड। मैं बस हूं में रहता हूं। मैं बस हूं में रहता हूं।
सहज में। मैं हूँ, मैं हूँ। तो मैं हूँ में रहता हूँ। इत्मीनान से। प्यार से। सहज देखता हूँ, करके पता नहीं चलता देखता। सहज रहता हूँ, करके पता ही नहीं चलता।
रहता हूं, सहज हूं करके पता नहीं है हूं। ओके, सहजई मिले राम भगवाना, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। सब सहज है, क्योंकि मैं सहज हूं, इसलिए सब सहज है। प्रेम।